अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स हमने बी टाइप कैटेगरी को डिस्कस किया था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो है हमने पहले दो रिएक्शंस को डिस्कस किया था, रिएक्शंस विद PCl5 एंड SOCl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर एस्टरिफिकेशन को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो है हम फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइड दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड यानी कि जिसमें अमाइड फॉर्मेशन हो रही है, और फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड, यानी कि इन दो रिएक्शंस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अमाइड से, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। इससे हम स्टार्ट लेंगे और फिर हम जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड रिएक्शन विद अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें अमाइड की फॉर्मेशन हो रही होती है, अमाइड ग्रुप इसमें आप अभी देखेंगे तो उसकी फॉर्मेशन हो रही होगी, सो इसी वजह से इसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ठीक है। एंड रिएक्शन विद अमोनिया क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन होगा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस एसिड अमाइड्स। तो ये क्या होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ तो इसके रिजल्ट में आपको अमोनियम सॉल्ट, फर्स्ट स्टेप, इसमें भी दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगे आपको। पहले जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होगा, और फिर अमोनियम जो है इसकी फर्दर आप हीटिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो है आपको एसिड अमाइड्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आप एसिडिक एसिड को ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया के साथ, और इसके रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है? CH3COONH4, दैट इज ये CH3CO ये वाला एज इट इज़ यहाँ तक आपने लिखा, और NH3 और ये एक प्रोटॉन यहाँ से लिया, इसने साथ में मिलेगा तो ये NH4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अमोनियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड मिल रहा है, ठीक है, अमोनियम एसीटेट जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। ये अमोनियम एसीटेट है आपके पास, मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ, ये सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है ना, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये, तो अमोनियम एसीटेट आप इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ, अमोनियम एसीटेट। तो ये क्या है? आपका सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। जिसको आपने फर्दर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको जब हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो उसके रिजल्ट में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और आपको जो है एसिड अमाइड मिल जाएगा, एसिड अमाइड मिलेगा। ये आपका एसिड ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, और NH2 ग्रुप जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, और क्योंकि यहाँ से H2O निकल जाएगा, कि आप देख रहे हैं CH3CO नेगेटिव NH4 है ना, तो यहाँ से H2 निकलेंगे, H4 है, H2 निकल जाएंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो H2O निकल जाएगा तो आप खुद जोड़ लें बाकी पार्ट, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला O तो निकल गया, C डबल बॉन्ड O के बाद NH2 रह जाएगा, तो ये आपका क्या है? इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड। और इसको अगर हम इसको, ये तो जनरल है ना कि एसिड अमाइड बना आपके, तो इसका नाम क्या होगा? एसिटामाइड होगा। इसको मैं यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज योर एसिटामाइड, ठीक है। तो ये आपको ऑब्टेन हुआ है, ये इसका नाम है, ठीक है। तो इसको हम जो है अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारा रिएक्शन हुआ है और आपको ये जो प्रोडक्ट है अमाइड जो है इसकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई है। तो स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दिस इज योर फर्स्ट स्टेप के एसिडिक एसिड है, इस पर अमोनिया जो है इसका फर्स्ट रिएक्शन होगा। अमोनिया क्या करेगी? ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, जो ये क्या करेगी? एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से कार्बन सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी, और यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये मैंने जैसे कि बताया हुआ है काफ़ी दफ़ा आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि यहाँ पर ये 4 बॉन्ड्स कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये जब इसके ऊपर अमोनिया अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वीक बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से CH3C OH और NH3 यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 3 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 4, 3 इस हाइड्रोजन के साथ और एक जो है वो इस कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी से स्टार्ट लेना है, ये आपका कंपाउंड अभी बना है, ठीक है। इनके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा कि यहाँ से ये एक हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से ट्रांसफर कर जाएगा किस तरफ? OH की तरफ।
आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर होके ये यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ कि एक हाइड्रोजन NH3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन के बजाय एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास NH2 बच गया और ये OH2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, तो ये 3 बॉन्ड है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर कोई प्लस चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया? H2O है ना, वाटर मॉलिक्यूल। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज ये इसको कंपनसेट करेगा, तो ये चार्ज खत्म हो गया, तो H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, ये यहाँ से यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 ये आपका जो है ये बन गया। और बाकी ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन टू ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ये हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, तो 5वां बॉन्ड ये हो गया। तो ये बॉन्ड यहाँ से फिर यहाँ पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो इस तरह से ये जो है आपका एसिटामाइड बन रहा है, और यानी कि अमाइड की फॉर्मेशन हुई है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन होगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है रिएक्शन था जिसमें आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइड को हमने डिस्कस किया, यानी कि इसमें रिएक्शन किया अमोनिया का कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ और अमाइड की फॉर्मेशन हुई। तो अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ रिएक्शन की तरफ आते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका फोर्थ रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, और इसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका इस रिएक्शन में OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये आपका P2O5 है, आपने इसकी प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट करना है, किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। जब आप हीट अप करेंगे सो दे विल बी डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब है इनके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या निकल जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इससे यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? ये आपके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, इनमें से एक मॉलिक्यूल में से OH निकल रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में से H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप निकाल लें, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो ये जब आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि -H2O हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये बाकी जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, आपने दोनों जो हैं आपके रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, जो 2 मॉलिक्यूल्स एसिड के थे, ये जो आप रिएक्ट कर रहे थे, इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जब आपने इसको हीट अप किया, स्ट्रांगली हीट किया, तो तब आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपने क्या करना है? बाकी इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, यानी कि इसके बाद फर्दर क्या आया? O, फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यानी कि ये क्या बना आपके पास? एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसिटिक यहाँ पर पार्ट एसिटिक है। ठीक है, ये वाला एसिटेट है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O। तो एनहाइड्राइड क्यों कहा? क्योंकि इसमें से वाटर रिमूव हो गया है। तो कोई भी चीज़ इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, हम उसको कहते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड मिल रहा है, तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से आपको प्रोडक्ट एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज योर एसिड एनहाइड्राइड, ये आपको जो है ऑब्टेन हुआ है, इसमें फॉर्मेशन हुई है एसिड एनहाइड्राइड की। सो इसी वजह से इस रिएक्शन को कहा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। और दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात के आपको मैंने डिस्कस किया था कि ये वो रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप जो है एसिड का इन्वॉल्व होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें OH ग्रुप जो है एसिड का वो इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। सो ये हमारे पास जो है बी टाइप की कैटेगरी के रिएक्शन थे, जिनको हमने आज के लेक्चर में कम्प्लीटली यानी कि कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 2 रिएक्शंस को डिस्कस किया था, तो आज जो है हमने फर्दर 2 रिएक्शंस फॉर्मेशन ऑफ अमाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड को डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज तक जो आपने रिएक्शंस पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम एंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हमने जो डिस्कस किया तो आपको समझ आ गए होंगे। और इन लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।